घर की होम मिनिस्ट्री से लेकर देश के वित्त मंत्रालय तक महिलाएं अपना प्रबल दावेदारी पेश कर रही हैं और लोकसभा चुनाव दहलीज पर है। तो महिलाओं से जानना जरूरी है कि आखिरकार इनको क्या लगता है कि देश का कितना विकास हुआ, इनके जिले का कितना विकास हुआ और अब किसके चेहरे को देखकर ये लोग आगामी लोकसभा चुनाव में वोट करने जा रही हैं। एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नीली वर्मा। किसके चेहरे पर वोट करेंगे पहले बता दें। अब चेहरा का नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 90% लोगों को पता है कि किसको जाएगा। और ये भागलपुर का अभी तक तो कोई विकास दिख नहीं रहा था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव होंगे जरूर और ज्यादा से ज्यादा होंगे, क्योंकि केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो बिहार में इस बार करने वाली है। तो स्वास्थ्य हुआ, माने शिक्षा हुआ, नारी का सम्मान हुआ या सुरक्षा हुआ, इन सब पे सुधार होगा। प्लस रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए। हाँ, रोडकरण होगा। एयरपोर्ट भी इस बार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। अभी तक तो लोग प्रलोभन दे रहे थे, क्योंकि अभी अच्छा लग रहा था जैसे हम लोग किंगसी पे जी रहे हैं, लेकिन इस बार का जो परिवर्तन होगा ना, ये निश्चित रूप से फुल्ली देखने को डेमोक्रेसी पड़ेगा। तो हम लोग तो किसको देंगे आपको पता ही है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अब तक कितना परिवर्तन देखने को मिला? परिवर्तन तो बहुत देखने को मिला ये 14 साल में, 2014 से। और निश्चित रूप से हम लोग चाहे कोई बोले या ना बोले, हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं, जो कि अपने लिए नहीं जीते हैं, ये पूरे देश के लिए जी रहे हैं। ठीक है। और अगर सांसद के रूप में अगर देखा जाए तो हम लोग चाहेंगे कि वैसे सांसद यहाँ से आए जो कि हमारी समस्या को जान पाए और मेरी समस्या को वो संसद में उठा पाए और एक सॉल्यूशन निकले। जैसे यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, जैसे कि हर एक शहर के लिए, हम बड़े बड़े शहर के लिए यहाँ से ट्रेन सुविधा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लेन सुविधा भी नहीं है। दूसरी बात, अब हम लोग जैसे लेडी हैं तो एक साधारण, ये बहुत अच्छा सैंडविच कंपाउंड हम लोग को मिला हुआ है, बावजूद उसके एक साधारण बाथरूम नहीं रहता है। अगर बाथरूम है तो वो एकदम गंदा रहता है। आप 5 रुपया लीजिए, हर जगह हर शहर में हम लोग जाते हैं, 5 रुपया लीजिए और उसको साफ रखिए, एक आदमी रखिए। तो ये सब सारी चीजें होनी चाहिए, वैसे सांसद हम लोग को मिले। महिलाओं की सबसे बड़ी जी। किस चेहरे पर वोट कर रहे हैं? जी, मुझसे आप यदि पूछते तो मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, और इसलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि जो राजनीतिक गतिविधि है ना, वो मुझे पसंद नहीं आती है। आप यदि नॉर्मल से कलर का नौकरी लेते हो तो उसमें 10-12 घंटे लोग पढ़ते हैं, पसीने छूट जाते हैं कलर की नौकरी लेने में। और नॉर्मल से शिक्षक 1 to 5 प्राइमरी स्कूल्स के जो बच्चे हैं तो उसको पढ़ाने के लिए आप बीपीएससी कंप्लीट करवाते हो, और आज यदि राजनीति की बात करते हो तो वोट लेते हो। वोटिंग में आधा खरीद लिया जाता है वोट, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वोट उसमें भी होता है तो कास्टिज्म, जातिवाद होता है, उससे भी बचता है तो जातिवाद होता है। तो आप कैसे क्या कर सकते हो। और यदि देश के असली प्रेम करना चाहते हो, देशभक्त कहलाते हो ना, तो देशभक्त वो होते हैं जो सिपाही बॉर्डर पे वो गर्मी तपती धूप में वो अपने देश के लिए करते हैं। लेकिन आज जो हमारे नेता है, मैं किसी के लिए पक्षपात नहीं हूँ, लेकिन आज के नेता जो है व्हाइट कपड़े में, एसी लगा हुआ, लग्जरियस गाड़ी रहते हैं, और वो बात क्या करते हैं, वो असली को गलत और गलत को सही बनाने में लगे रहते हैं। इसीलिए मैं तो राजनीति क्षेत्र में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, लेकिन यदि मुझे वोट देना होगा तो मैं वैसे लोगों को दूंगी जो शिक्षित होंगे। और यदि सभी हमारे देश की आधी आबादी का सोच यही रहेगा तो हमारे जो 543 सीट है ना, वो हमारे सच में बहुत अच्छा होगा और हमारे देश का दुनिया के नाम पे ये होगा। भागलपुर जिला को किस तरह से आगे भविष्य में देखना चाहते हैं? यहाँ पे आप यदि देखें तो अभी तक जो है स्वास्थ्य का मामला ले ले, शिक्षा के मामला ले ले, या आप सरकारी नाम का पे जो देखते होंगे, सरकारी नाम से ही लोगों के मन में एक भय होता है, अच्छा ये सरकारी की तरफ से आएगा, ये इसमें तो टाइम लगेगा। मैं एक सामाजिक संस्था से हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिसके घर में आग लगते हैं, बोलते हैं आगजनी के लिए मैंने प्राथमिकता दर्ज करवाई हूँ, लेकिन 15 दिन के बाद भी मिलती हूँ तो उसको कुछ नहीं मिलता है। तो आप क्या कह सकते हो, किसको वोट दोगे आप। इसीलिए मैं तो बिल्कुल भी सबसे बिल्कुल अलग हूँ। परेशानियां बहुत है, आपकी क्या परेशानी है? क्या नाम है? मेरा नाम मृदुला घोष। हमारी अधिकतर बहनें ने कुछ कुछ तो कही दी, लेकिन मैं एक जिस चीज पर चर्चा नहीं हुई वो बोलना चाहूंगी कि खास करके हमारे देश में समानता की कमी है। समानता क्या कमी है कि जवान, बुजुर्ग और जो रिटायर कर चुके हैं तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। रिटायर इन द सेंस जो भी कर्मी लोग रिटायर होते हैं उनकी
कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। वो घिसा पीटा जो भी उसको पेंशन मिलता है वो उसी पर गुजारा करता है। और सांसद लोग एक पोस्ट लेके बैठे, उससे अगर हट गए तो उसकी भी उनको वेतन मिलता रहता है। दूसरे पोस्ट पर अगर गए उसका भी वेतन मिलता रहता है। तीसरे पोस्ट पर अभी फिर जो चुनाव होगा इस पर खड़े हो जाएंगे तो इसका भी मिलेगा। कितनी सुविधाएं, कितने नोटों पर बैठेंगे, और जो मरा जा रहा है बेचारा तो उसकी ये समानता नहीं है ना। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि कम से कम वो अपना पीछे की गद्दी को अगर छोड़ते हैं तो उस पैसे को भी छोड़े, ताकि गरीबों के घर में चूल्हा जल सके, ठीक है। और खास करके औरतों का सम्मान, शिक्षा, बेरोजगारी, हमारे जो बच्चे अच्छे अच्छे कास्ट के जो है इतने मेहनत करते हैं, 90% वाले बच्चे उसको छांट दिया जाता है, जो 40% के लायक भी नहीं है, जिनकी बुद्धि का हमको लगता है विकास नहीं होता, जिनकी सोच इतनी गंदी होती है, वो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे रहते हैं। कैसे देश का विकास होगा। और रही मोदी जी की बात, मैं किसी की पर्सनल बात नहीं करती, तो मुझे कोई एक ये बता दे, कोई भी पार्टी के लोग हो, अरे उसके एवज में खड़े तो हो जाओ। उनमें जो भी हर आदमी में गुण अवगुण होता है तो उनके सामने खड़े तो हो जाओ, उनकी ऐसे पत्ती करो कि ताकि आप उससे दोगुनी गुण पाओ, तभी तो आप उनको हटा सकते हो, उनको हरा सकते हो। खाली बोलने से, शिकायत करने से नहीं होता है, सभी करते हैं कम योगदान भी जी 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 जी, बस मेरा यही कहना है। अच्छा, क्या कहिएगा आप? तो 5 साल आपने देख लिया, कई पंचवर्षीय आपने देखे होंगे, कई नेताओं को देखे होंगे। अब किस तरह का नेता आप चाहते हैं कि सही विकास होगा? एकदम सबसे पहले तो शिक्षित और ईमानदार तो होना ही चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि नहीं होने के कारण ही इतना विकास बिहार का नहीं हो पा रहा है। और बिहार में बहुत टैलेंट है, स्पेशली भागलपुर हमारा ऐतिहासिक जगह है, इसको तो पर्यटक स्थल बनाना चाहिए। यहाँ से रामायण है, यहाँ से महाभारत है, यहाँ से बिहुला पूजा है, यहाँ से आपका मीरका कासिम का, आपका मुंगेर का किला है, क्या मेहीदास का आश्रम है, बहुत सारा ऐसा धार्मिक भी चीज यहाँ जुड़ा हुआ है। तो इसको पर्यटक स्थल अगर बनाया जाएगा ना तो दूर दूर के लोग यहाँ आएंगे। तो वो सब चीज़ नहीं हो रहा है। और शिक्षित हो, और ये क्या बोलते हैं, जनरेशन दर जनरेशन, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम में योग्यता है तुम्हारे बच्चे में भी योग्यता हो, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए। एक अच्छे ईमानदार आदमी का जब तक यहाँ पे नहीं होगा ना तब तक इसका विकास नहीं होगा। और बिहार का बच्चा लोग बाहर देखिए कम्पीट करके सारा जगह परचम लहराया हुआ है। सारा महाराष्ट्र वगैरह में जाइए, बिहारी बच्चा ही आपको टॉपर मिलेगा। लेकिन बिहार में एजुकेशन नहीं रहने के कारण हम लोग को बच्चे को बाहर भेजना पड़ता है। और यहाँ कोई भी एजुकेशन, जैसा ना इंजीनियरिंग कॉलेज है बढ़िया, ना मेडिकल है, तो ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस बार मुझे तो लगता है कि सेंटर में एक ऐसे बैठे हुए हैं माननीय मोदी जी, जरूर हम लोगों का परिवर्तन होगा। भागलपुर में थोड़ा एयरपोर्ट भी बन जाए, ये भी बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद। योग्यता और प्रतिभा की कमी बिल्कुल नहीं है बिहार के लोगों में, लेकिन सुविधाओं का अभाव है, जिस वजह से यहाँ के लोग यहाँ नहीं बल्कि बाहर दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम जो सुविधाएं हैं, जो जरूरी लाभ है जो यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, उसका अभाव है, जिस वजह से लोग जो है इस बार वोट देने में कतरा रहे हैं। लेकिन चाह रहे हैं कि एक ऐसा बिहार हो, सुशोभित सुसज्जित बिहार हो, जिस वजह से इन लोगों को आज तक परेशानी झेलनी पड़ी, वो परेशानी आने वाले दिनों में ना झेलनी पड़े। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।